सब है देहधारी, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह सब बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो बाबा ये नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया वो भगवान बन गया। बाबा तो सिर्फ ये कहता है कि मैंने प्रवेश किया, माना मेरा, मैंने अपना ज्ञान जिसके थ्रू दिया, वो कैरेक्टर, वो रोल को बजाने वाला मन अपने शुरू से लेकर अंत तक के सारे कैरेक्टर्स के आखिरी कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते ना। तो मनुष्यों में एक ये बहुत पुरानी आदत है कि जिनको वो अपने से ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, जिनको वो फिजिकली रूप से अपने से ज्यादा पावरफुल या चमत्कारी समझते हैं, या जो भगवान के करीब उन्हें लगते हैं, उनको वो भगवान ही बोलने लगते हैं। तो इसीलिए कई पूछते हैं कि ब्रह्मा को तुम लोग भगवान कहते हो क्योंकि उनको एनर्जी नहीं दिखती, उन्हें सूक्ष्म में वो जो चेतना है, जो परमात्मा है, साइलेंस है, वो नहीं दिखेगा, उन्हें तो शरीर ही दिखेगा। तो इसलिए पहले तो ये समझना है कि कोई भी मनुष्य किसी भी रूप में, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, सूक्ष्म देहधारी का मतलब जिसका इस फिजिकल दुनिया में कोई रोल नहीं है, लेकिन थॉट में वो बहुतों के अंदर है। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात करते हैं, ये तीनों सूक्ष्म देवता है। माना फिजिकल वर्ल्ड में इनका कोई फिजिकल शरीर नहीं है, कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, लेकिन उनको हमने मनुष्य का रूप देकर या मानव का रूप देकर भगवान कहा है। तो वो हमारे कहाँ पर मौजूद है? संकल्पों में मौजूद है। तो वो हमारी थॉट की एक, आप उसको इमेजिनेशन कहो या आप थॉट की एक इंफॉर्मेशन कहो, उसमें ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म देहधारी हैं। ऐसे ही जितने भी शरीर वाले जो बहुत कहते हैं ना, जैसे ब्रह्मा बाबा हो गए, या और भी बहुत बड़े बड़े योगी तपस्वी जो होते हैं, वो कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाते, वो आज भी यहाँ हैं, वो अभी भी उनकी कृपा है यहाँ, उनको बहुत लोग अभी भी सूक्ष्म रूप में देखते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं। सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा का नहीं, लेकिन और भी कई ऐसे गुरु हैं शारीरिक लेवल के जो रह कर गए हैं, जिनकी स्टोरी हमने साकार शरीर में सुनी, और आज वो शरीर में नहीं है लेकिन उनकी सूक्ष्म एनर्जी है। तो सूक्ष्म का मतलब कि उनका विचार आज भी लोगों के जहन में है, अंदर है, और वो उनको कभी ना कभी एक क्या बोलते हैं, दृष्टि के रूप में दिख जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक ग्लिम्स, जिसको साक्षात्कार कहें, वो ऐसे दिखता है, क्योंकि वो अभी फिजिकली नहीं बट थॉट प्रोसेस में आज भी वो, क्योंकि इस दुनिया के, बाबा ने कहा ना, जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं 800 करोड़ से ज्यादा, वो सारे कैरेक्टर्स अविनाशी हैं। कोई कैरेक्टर मरता नहीं, कोई कैरेक्टर खत्म नहीं होता। इट जस्ट कि वो कैरेक्टर को ऊपर से दिखा दिया जाता है कि अभी वो उस शरीर का मर्ज हो गया है, मतलब वो शरीर नहीं है, बट कैरेक्टर तो आज भी है ना। आज भी हम दादियों की बात करते हैं जो शरीर में साकार में नहीं है, आज भी हम योगी तपस्वी और सभी जो अपने घर में पूर्वज हैं, हम जाने दादा परदादा सबकी बात तो कर लेते हैं ना, क्योंकि वो सब कहाँ मौजूद है? हमारे थॉट्स में। तो वो हो गए सब सूक्ष्म रूप में मौजूद, और जो साकार है उनको स्थूल बोला जाता है। तो इसीलिए चाहे कोई जा चुका है जो सूक्ष्म रूप में हमारे संकल्पों में मौजूद है वो, या जो स्थूल में पार्ट बजा रहे हैं उनमें भी, कोई को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान इज एक्चुअली नॉट अ कैरेक्टर। भगवान इज नॉट अ फिजिकल कैरेक्टर। भगवान कभी किसी फिजिकल कैरेक्टर में आकर कैरेक्टर के थ्रू एज अ भगवान पार्ट प्ले नहीं करता। भगवान का पार्ट ज्ञान का होता है, भगवान ज्ञान से अपने को प्रत्यक्ष करता है। एनर्जी ज्ञान के थ्रू हमें पावरफुल बनाती है, और वो ज्ञान हमें जितना 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 समझ आता जाएगा, हम भगवान के समान ज्ञानी, या कहे ज्ञान का सागर बनते जाएंगे, उतना उतना हम भगवान के समान एनर्जी होते जाएंगे। इस मैटर से, इस स्थूलता से निकलकर हम भी उसी के जैसे बनते जाएंगे। तो सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन का मतलब ही है कि जिस एक ऐसा वर्ल्ड जो बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन उस वर्ल्ड में सब संकल्पों में मौजूद है, तो उनको देवता कहा जाता है, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पे हैं। और एनर्जी लेवल पर होने से शरीर की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, देहभान है, उससे फ्री होते हैं। इसलिए वो स्टेट ऑफ माइंड देवता कही जाती है। तो उसमें सब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमारे दादा परदादा या जो फिजिकल रोल में शरीर छोड़ के गए हैं सब सूक्ष्म में है, नहीं। सूक्ष्म में केवल वो होते हैं जो देहभान से मुक्त होकर शरीर छोड़ के गए हैं। जो जिन्होंने शरीर छोड़ते समय अपने को देह समझ कर शरीर छोड़ा है, दे आर नॉट इन सूक्ष्म वतन, क्योंकि वो तो शरीर के भान से ऊपर हुए ही नहीं थे। तो जो मन रोल से जब निकला, तो वो अपने को शरीर समझकर ही निकला, तो दैट इज नॉट इन सूक्ष्म वतन। जब मन शरीर से परे होकर निकलता है, इस बुद्धि शरीर और मन के उपराम होकर निकलता है, तब वो देवता कहा जाता है। एनर्जी लेवल पे होता है वो, सूक्ष्म में। तो ऊंचते ऊंच